हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। वर्क पावर एनर्जी का मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कॉलिजन, और उस पर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन दोनों टाइप के हो चुके हैं। न्यूमेरिकल्स भी मैंने करा दिए उसमें, और लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर बिलियर्ड्स का मैंने क्वेश्चन कराया। ठीक है, उसमें बिलियर्ड्स में हमने इम्पैक्ट पैरामीटर ले लिया और उनके आइडेंटिकल बॉल्स के बीच में कॉलिजन कराया उनका। ठीक है, और एक चीज़ मैंने और कराई थी आपको कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वो सब हो गया था हमारा, ये सारी बातें हो गई थी। तो जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि लॉज ऑफ मोशन का एक प्लेलिस्ट है, उसको ज्वाइन करिए, सारे प्ले करिए सारे वीडियोस, बिकॉज वर्क पावर एनर्जी के लिए जो बेस है बच्चे वो लॉज ऑफ मोशन है, और वर्क पावर एनर्जी के लिए भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो दोनों आप करिए। ठीक है, और अब कंक्लूडिंग पार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आज जो है बहुत स्पेशल मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। कुछ बच्चे ध्यान रखना, आजकल आप देख रहे हो कि इस साल जो आया था नीट का एग्ज़ाम 2025 में, काफ़ी अच्छा पेपर था वो, 2021 जैसा था, और उसमें आपको थोड़ा स्पेशल प्रिपरेशन करनी है। तो स्पेशल प्रिपरेशन के लिए मैं आपको स्पेशल कुछ टिप्स दूंगा यहाँ पर, और याद करने का तरीका मैं बता दूंगा, कैसे क्वेश्चंस यदि डिफ़िकल्ट आते हैं तो कैसे करेंगे। तो आप इसको आसानी से ना लें कि भाई सिलेबस में होता है लेकिन बच्चे सोचते हैं कि नहीं है। चलिए अब वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल एक आपके लिए कुछ सेकंड्स का 30-35 सेकंड्स का एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, और दिस इज़ ए वेरी डिफरेंट सॉन्ग एंड दिस विल मोटिवेट यू ए लॉट। So let us listen first, then we will proceed to the video. Yes, start. आँखों की नमी को आंसू बनने नहीं दूंगा, बनूंगा तपन अग्नि की, तपाऊंगा खुद ही को इतना। अंधियारे जिगर की किरण एक बन जाऊंगा, पापा ना देखो इस तरह मुझे, कि शक ना हो जाए मुझे खुद पर, नहीं समझ पाया। नहीं समझ पाया कि कब तो बड़ा हो गया, जाने कब पापा की पत्नी बन गया। Yes, I think you have been motivated now. तो देखिए बच्चे, पापा को आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें पापा से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, ये आपका इस सॉन्ग में है। तो लेट अस गो टू द वीडियो लेक्चर। तो लास्ट टॉपिक मैंने आपको ये देखो ये बता दिया था, और इसमें एक स्पेशल बात ये थी कि इफ़ टू बॉल्स आर कोलाइडिंग परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिकली, यदि दो बॉडीज़ के बीच में ऑब्लिक यानी 2 डायमेंशनल कॉलिजन है, और उसमें एक बॉडी रेस्ट में है और दूसरी बॉडी आ रही है, जैसे ये इसको स्ट्राइक कर रही है, तो टक्कर के बाद बच्चे ये दोनों का मास सेम है, तो दे विल बी फ्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें मैंने इम्पैक्ट पैरामीटर ये ले लिया था, और इनके रेडियस दोनों की आइडेंटिकल थी, 2r ले लिया था, तो इससे sin θ2 निकाल दिया, sin θ1 निकाल लिया, ये सब मैंने क्वेश्चन करा दिया था। अब बच्चे देखो, एक नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इन इलास्टिक कॉलिजन का मैं आपको एक एडिशनल पार्ट करा रहा हूं, और उसका रिजल्ट याद रखना बच्चे। इन इलास्टिक कॉलिजन्स, ठीक है, तो इन इलास्टिक कॉलिजन में चलिए, तो उसमें हो क्या रहा है बच्चे, दो बॉल्स आ रही होंगी, और कॉलिजन के बाद अब उसमें दो फॉर्मूले आपको याद ही हैं। खैर मैं एक बार और जल्दी से दिखा देता हूं, चलिए ये बॉल ले लेते हैं। तो एक बॉल बच्चे ये है, ठीक है, सपोजिंग ये बॉल आपके पास आ रही है, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए u1 वेलोसिटी से आ रही है,
दूसरी बॉल बच्चे ये है, सॉरी, ये भी बच्चे U2 से जा रही है और कॉलिजन के लिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और ये बच्चे बिफोर कॉलिजन है। कॉलिजन के समय आपको पता है कि एक बॉल दूसरे बॉल को इम्पल्स लगाएगी, दूसरी फर्स्ट को इम्पल्स लगाएगी और इम्पल्स की वजह से इनका मोमेंटम चेंज होगा। और एक और बताया था कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फुल्ली रिकवर हो जाती है तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, यदि नहीं होती है तो वो इन इलास्टिक कॉलिजन है और चिपक जाते हैं आपस में, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो बच्चे इसके बाद होगा क्या, अब और ले लेते हैं। तो टक्कर के बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो गई है v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चे v2। तो ये है बच्चे आफ्टर कॉलिजन, दिस इज आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, ओके। अब E जो है हमने लिया है, अब आपको बच्चे E जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, आप डिक्शनरी में देखना कि कितना फ्रैक्शन बॉडीज वेलोसिटी को रिकवर करती है, यानी ये है रिलेटिव वेलोसिटी को कितना रिकवर कर पाती है। तो E की वैल्यू सबको याद है, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और ये मैंने आपको बताया था ये एक्चुअली में अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। ठीक है, बताया था मैंने ये अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब यदि हम 1D कर रहे हैं तो बच्चे प्लस माइनस से काम चल जाएगा। इसमें हम 1 डायमेंशनल ले रहे हैं, 1 डायमेंशनल कॉलिजन। तो 1 डायमेंशनल कॉलिजन हम ले रहे हैं, तो इसमें बच्चे प्लस माइनस से काम बन जाएगा कि ये डायरेक्शन आपके पास प्लस है और ये डायरेक्शन आपके पास माइनस है। इससे आप काम चला लेना। और आपको यूज़ क्या करना है, एक इक्वेशन 1 ये यूज़ करनी है एंड दूसरी यूज़ करनी है बच्चे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये तो बच्चे किसी भी टाइप का कॉलिजन होगा उसमें तो लगेगा ही। तो उसमें क्या हो जाएगा बोलो, m1 u1 ये वेक्टर है वैसे, प्लस मैं ऐसे लिख देता हूँ m2 u2 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ हम प्लस माइनस से काम चलाएंगे। ठीक है, तो ओनली हम साइन ले लेंगे, प्लस माइनस से ही काम कर लेंगे। चलिए अब करना क्या है बच्चे, हमें v1 की वैल्यू निकालनी है। ओहो सॉरी, काफ़ी बड़ा हो गया है। v1 की वैल्यू निकालनी है और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो मेथड वही है बच्चे कि आप इक्वेशन 1 यूज़ करते हुए इसमें v2 की वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पर, फिर एक बार v1 की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे। तो बच्चे आप इतना बड़ा ना करके आप इसका रिजल्ट याद रख लो। देखो मैं रिजल्ट आपको याद दिला देता हूँ। v1 वहाँ पर v1 की वैल्यू क्या थी उसी को यूज़ करना। चलो बच्चे जल्दी से बताओ v1 वहाँ पर कितना था। नीचे m1 प्लस m2 था, यहाँ पर u1 था प्लस यहाँ पर u2 था। यहाँ पर क्या था बच्चे बोलो जरा बताएं, किसी को याद है? डिफरेंस m1 माइनस m2 था
यहाँ पर बच्चे 2m2 था, तो आप यहाँ पर बच्चे रिप्लेस कर दो एक m2 को em2 से रिप्लेस कर दो, तो बहुत आसानी से ये बात बन जाएगी। यानी ये जो आपके पास एक m2 है, इसको रिप्लेस कर दो em2 से, em2। आगे आपको समझ में, तो यहाँ क्या लिख दूं, m2 माइनस em2। ये आपके पास ये हो गया बच्चे पहली टर्म, m1 माइनस, इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। आगे समझ में आया आपको? ये आ गया m1 माइनस em2। ये बच्चे 2m2, 2m2 में क्या है 1 प्लस 1m2, तो एक 1 को आप e से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, 1 प्लस e m2। सही है, हटा दो इसको भी, देखो, तो दिस इज 1 प्लस e m2, 1 प्लस e इंटू m2, तो 1 प्लस e m2 ये हो गया 1 प्लस e m2, 1 प्लस e टाइम्स m2। ठीक है, हो गया, फॉर्मूला याद हो गया। इक्वेशन 1 की जगह थोड़ा इक्वेशन 3 लिख लो। अब बच्चे v2 बताओ जरा, वहां पर v2 क्या था उसको भी याद कराओ। यहाँ तो डिफरेंस इन मासेस था, डबल था, यहाँ डबल था, ये था यहाँ पर बोलो 2m1u1 प्लस यहाँ पर था u2 था, तो दिस वाज डिफरेंस, ये था बच्चे m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये था या नहीं बोलो, याद आ रहा है सबको? नहीं, m2 माइनस m1, पता नहीं याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है। देखो बच्चे फाइनल रिजल्ट देख लो ना एक बार, फाइनल रिजल्ट देखो, एक मिनट, ये देखो v1 था आपके पास m1 माइनस m2 u1 और 2m2 u2 था, और v2 था आपके पास 2m1 u1 प्लस m2 माइनस m1। सही है, क्लियर हो गया? ओहो सॉरी, तो ये हमें डॉक्यूमेंट्स में जाकर दोबारा से ले लेते हैं, ये रहा। तो m2, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर v2 एक्सप्रेशन में जहाँ भी एक m1 आ रहा है उसके साथ e लगा देना, याद हो गया? चलो बच्चे, तो इसको आप चेंज कर लो, और ये लो हम चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस e टाइम्स m1, और यहाँ हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर भी ऐसे कर लो, m1 माइनस, अब एक m1 को हटा देना बस, ओहो एक मिनट, एक मिनट बच्चे, ये हो क्या रहा, यस, चलिए, तो ये हो गया बच्चे क्या, m2 माइनस e m1, फॉर्मूला याद हो गया सबको? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो v1 के एक्सप्रेशन में एक m2 को e m2 से रिप्लेस किया, v2 के एक्सप्रेशन में एक m1 को e m1 से रिप्लेस किया, देख रहे हो? बस ये था।
तो इस तरह के क्वेश्चंस। अब इसमें बच्चे किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आए 1D इन इलास्टिक कॉलिजन में कि ई की वैल्यू दे रखी है 1/3, 1/6, 1/4, किस भी दे रखा हो तो यहाँ कर लेना। और जनरली आपके पास दूसरी बॉडी रेस्ट में होगी तो U2 0 से हो जाएगा, कर लेंगे। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसके लिए मैं करा रहा हूँ, जो आपको बच्चे रोटेशन चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी और 12th में भी जरूरत पड़ेगी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। इसी तरह का फॉर्मूला होगा, मतलब इस तरह का फॉर्मूला होगा, उसको हम याद कर लेते हैं। देखो वो है बच्चे, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी विल बी, जो देयर विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सारी की सारी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो रिकवर नहीं हो पाएगी, और कुछ ना कुछ जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में चली जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, इसको आप याद रखना। ना तो डेरिवेशन तो बड़ा होगा बहुत। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उनकी v1 v2 की वैल्यू पुट करोगे, तो बच्चे कुछ बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है डेल्टा के इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ मैं, दिस इज द ब्रह्मास्त्र m1 m2 अपॉन, मैंने कहा था कल एक ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ रहा हूँ आपको, ये हो गया, ये बच्चे m2 है, इनटू यहाँ पर बच्चे आएगा u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ध्यान रखना यहाँ पर फिर मैंने वेक्टर लिया है, यानी कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, है ना, यूज साइन फॉर वन डायमेंशनल inelastic collision। ठीक है, तो प्लस माइनस से काम चला लेना। इसके बाद अब यहां पर एक काम और करो कि यदि हमारे पास फॉर, अब देख लो बच्चे, यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 है तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, यदि आप चलो स्पेशल केसेस दिखाऊं मैं आपको, स्पेशल केसेस चलो, स्पेशल केसेस में इफ कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो वो तो सबको पता पड़ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस तो ना होगा। कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो क्या हुआ बच्चे, ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू 1 है, तो जब बच्चे ई की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो हुआ माइनस डेल्टा के, दैट विल बी 0 विच यू वेर एक्सपेक्टिंग। ये तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा। तो ये हो गया बच्चे फर्स्ट पार्ट। हमें दूसरा पार्ट जो करना है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो उसके लिए बच्चे क्या करना है आपको, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक में। तो जब ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बच्चे माइनस के डेल्टा के विल बी इक्वल टू m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। जो बच्चे ध्यान रखना जेई के हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये चीज़ जो है बच्चे उसमें भी चलती है,
ये ध्यान रखना, 12th में भी चलेगी एटम्स के अंदर, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर रहा है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं नहीं, बहुत स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं वो, एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो जो बच्चे इस बार 12th के हैं, तो वो यदि मेरे इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो उनका एटॉमिक एक्साइटेशन मैं वहाँ करा दूंगा आपको, स्पेशल पार्ट, एज ए स्पेशल पार्ट, ठीक है। नीट में नहीं आता है, जेईई मेंस में, एडवांस में आता है। तो ये हो गया बच्चे। तो इसको याद रखना है, ये ब्रह्मास्त्र है, इससे क्वेश्चंस किस तरह से आसान होंगे मैं उसको दिखाऊंगा, और वो भी बताऊंगा आपको कि कन्वेंशनल मेथड कैसे करते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस वाले से कितना आसान हो जाता है। देखना ज़रा, आप क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको जरा ध्यान से देखना कि हमारे पास एक सरफेस ले लेते हैं पहले नीचे, और यहाँ पर बच्चे स्प्रिंग लगी हुई है, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, और यहाँ बच्चे एक कोई ब्लॉक आ रहा है, एक ब्लॉक आ रहा है, ये ब्लॉक बच्चे मान लीजिए किसी स्पीड से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, मान लीजिए u स्पीड से अप्रोच कर रहा है, इसका मास m है। ये बच्चे आइडियल स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, और इसका फोर्स कांस्टेंट k है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है कि इसमें क्या है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी है, और जब स्प्रिंग से अटैच होगा तो स्प्रिंग जैसे से कंप्रेस होगी तो बच्चे इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगी, रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, ठीक है। और उसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क अगेंस्ट थ्योरम भी लगा सकते हो। बाद में मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब ब्लॉक रुक जाएगा, ये तो होगा, ये ब्लॉक मान लीजिए रुक गया, ब्लॉक रुक गया है, और इस समय इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो, इस जगह से यहाँ तक इसमें कितना आ गया है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन x मैक्स हो गया। तो या तो आप सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, या फिर आप वर्क एनर्जी इसमें वैट लगा सकते हो। जो बच्चे को नहीं पता मैं वैट कैसे लगाता हूं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वीडियो लेक्चर वैट, उसमें लिखा है वैट लगाओ क्वेश्चंस करो, है नहीं, वो आपका हेडिंग है। तो देखो बच्चे, पुराना भी देखो, वैट, वैट में वर्क डन कौन करेगा बच्चे, स्प्रिंग फोर्स करेगी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स जब भी वर्क करती है बच्चे, नेगेटिव वर्क करती है, आपको पता है, माइनस के हाफ के इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज हाफ एम इंटू यू स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और बच्चे k इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू यू स्क्वायर। तो x मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई k, और इससे आपके पास x मैक्सिमम आ गया।
इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट एम बाई के। आ गया या नहीं बच्चे, बोलो सबको ये क्वेश्चन करना आ गया? सब लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ये एक पहला टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत आसान सा था। स्प्रिंग रुकी हुई है, स्प्रिंग इज फिक्स विद रिजिड वॉल, तो रिजिड वॉल से हमने स्प्रिंग को फिक्स कर रखा है। ये आपका रिजिड, ये आपका रिजिड वॉल है। अब एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, वो देखो जरा, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में जो स्प्रिंग है बच्चे वो मूवेबल है। सी दिस, ये आपके पास मूवेबल स्प्रिंग है, ठीक है। यहां पर हमने स्प्रिंग अटैच कर देते हैं किसी उसके साथ, और ये स्प्रिंग है, सॉरी, ये स्प्रिंग हो गया के, और ये बच्चे इसका फोर्स कांस्टेंट। इसका मास बच्चे आपके पास मान लीजिए m है, रेस्ट में है। एक दूसरा और मास है, मान लीजिए ये है, जो इसकी तरफ आ रहा है। इसका मास भी बच्चे कुछ है, ये u स्पीड से आ रहा है, इसका मास मान लीजिए 3m है। ये आइडियल स्प्रिंग है। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, ये आपका फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। अब बच्चे जो बच्चे कन्वेंशनल मेथड है उसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब इन दोनों में आपस में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। अब बच्चे करेंगे क्या, देखो वो क्या करेंगे कि ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम है, इसमें बाद में बच्चे कंबाइंड हो जाएंगे, इसका मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो आप इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 3m + m मास हो गया इनटू वेलोसिटी, उससे करेंगे। कराऊं, कन्वेंशनल करा के दिखा दूं एक बार। उसके बाद बच्चे फिर पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको फिर करना क्या पड़ेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, और वो जो लॉस है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? ये आपका कन्वेंशनल तरीका है, मैं इसको करा कर दिखा सकता हूँ, तो काफ़ी टाइम इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। देखो ज़रा, मैं उसको कन्वेंशनल तरीके से कराऊँ, सीधा कन्वेंशनल मेथड। मतलब बच्चों को दिखना चाहिए कि हम, मेरे पास कितने शॉर्ट तरीके हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं सब लोग कैसे करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले बच्चे मोमेंटम कंजर्वेशन, सपोजिंग ये दोनों मिल गए आपस में, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपस में कंबाइंड हो गए हैं, और नीचे ये, और स्प्रिंग बच्चे दब गई है इसमें, इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया है। इसका पहले वाले का मास कितना है बोलो ज़रा, पहले वाले का मास है 3m, इसका मास m है, और ये दोनों कंबाइंड इनके एक कॉमन वेलोसिटी हो गई है। सपोजिंग v इज द कॉमन वेलोसिटी। तो ये मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में कराया है कि मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मैंने इन इलास्टिक कराया था, वहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम
ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे कि आपके पास पहले मोमेंटम शुरू में कितना था सिस्टम में, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल बच्चे किस में था, इसी में तो था बस, है नहीं। तो 3m इंटू यू, तो 3m इंटू यू इज इक्वल टू m प्लस 3m इंटू वी। तो आपके पास कितना आ गया, 3mu इज इक्वल टू 4m इंटू वी। तो आपसे देखो कितनी जल्दी बन रहा है क्वेश्चन, v इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3u/4। सही है क्या। अब आपको करना क्या है बच्चे, ये तो फाइनल हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसका मतलब उतना ही इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। तो लॉस हो गया बच्चे इनिशियल यानी हाफ m 3m इंटू यू स्क्वेयर माइनस हाफ, या मास बच्चे 4m हो गया है, 4m इंटू वी स्क्वेयर। देखो ज़रा, दिस इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा के। कितना हुआ बच्चे बोलो, माइनस के डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ इंटू 3m इंटू यू स्क्वेयर माइनस के हाफ इंटू 4m इंटू वी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू 3u/4 का होल स्क्वेयर। कितना आ रहा है बच्चे, 1/2m इंटू यू स्क्वेयर, मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच गया 3 माइनस हाफ भी बाहर आ गया, m भी बाहर आ गया, यू स्क्वेयर बाहर आ गया, तो ये बच्चे आ रहा है 9 इंटू 4/4 का स्क्वेयर। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया बच्चे 12 माइनस 9 3। तो दिस इज 12 में से 9 के 3/8 इंटू एम यू स्क्वेयर। सही है क्या। जितना ही आपके पास लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, इतना ही तो बच्चे गेन होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। क्वेश्चन देख लो, कन्वेंशनल मेथड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप नीट कैसे निकाल पाओगे भाई इस मेथड से। मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, एक लाइन में होगा, चुटकी में, देखना। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल मेथड एंड गॉस मेथड। तो अब बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। तो माइनस डेल्टा के एनर्जी कंजर्वेशन तो होगी ही, इज इक्वल टू प्लस के डेल्टा यू। ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन करा, एनर्जी तो ना कहीं जाएगी। हमने ये माना कि देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड लाइट, एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो हुआ वो कितना है, 3/8 mu स्क्वेयर, 3/8 m इंटू यू स्क्वेयर इज इक्वल टू गेन कितनी हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ के इंटू एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वेयर। तो 2 4 जा 8, तो बच्चे एक्स मैक्सिमम कितना आ रहा है, इज इक्वल टू, जरा बोलो बच्चे, 3 इंटू एम इंटू यू स्क्वेयर अपॉन 4k। तो एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू u/2 अंडर रूट 3m/k। ये सबको समझ में आया यहाँ तक। बच्चे बड़े खुश हैं, हाँ हमने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन करना कोई बड़ी चीज़ तो ना होती है। अब बच्चे हमारा मेरा मेथड, ठीक है, गॉस स्पेशल। इसमें सबको पता है कि जब बॉडीज आपस में कंबाइन हो जाती हैं तभी मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। तो बच्चे आपको पता है कि इन परफेक्टली, देखना अभी, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन,
u2 बच्चे 0 है, u1 को मैं u मान रहा हूं, तो माइनस के डेल्टा k इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब m1 की जगह आपके पास 3m इंटू m अपॉन 2 इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर। ज़रा देखो बच्चे, m से m कैंसिल हो गया, तो 3m/8 है ना वो, ये देखो एक लाइन में आया नहीं आया बच्चे, 3m यू स्क्वायर बाई 8। खुश हैं या नहीं आप लोग? खुश तो होंगे बहुत। अब आप मुझे बताएं कि आपके चेहरे पर मुस्कान आया या नहीं? मुस्कान, मुंह, ये माउथ है आपका, कान तक पहुंच गया मुस्कान। इससे पहले जो मेथड दिख रहा था आपको, दैट वाज हैविंग ए ग्लूमी फेस, कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में। कान बहुत दूर हो गए थे मुंह से, तो यहाँ अब मुंह कान तक पहुंच रहा है, मुस्कान आ रही है, बहुत बढ़िया, गुड। तो अब ये इतना आसान हो गया। अब तो बच्चे यहाँ से शुरू कर दो ना, इसके बाद आपका मेथड आसान हो गया। तो अब आपके पास लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब तो सेम वही हो गया कि 3/8 इंटू एम यू स्क्वेयर, यही है ना, 3/8 एम यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वेयर। अब आपके पास सेम 2 से ये कट जाएगा, तो एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे u का स्क्वायर का u आ जाएगा, और ये 4 है उसका 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3m/k। आपका सेम आंसर आ रहा है विद लिटिल एफर्ट। आगे आपको समझ में नहीं आया तो दिस वाज माय स्पेशल मेथड। तो बच्चे इस तरह से मैं मेथड कराऊंगा। अब आगे आज इसको इतना ही करा रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके अंदर इनइलास्टिक कोलिजन है और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, यानी कि जैसे बॉल जो है किसी फ्लोर से स्ट्राइक कर रही है तो कितनी देर के बाद रुक जाएगा, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस हैं। और ऑब्लिक इनइलास्टिक कोलिजन करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, उसको आप देखना, ठीक है। आई एंड द वीडियो नाउ।